अच्छा जी, लाहौर स्मार्ट सिटी की प्रॉफिट मार्केट काफी हद तक नीचे आ चुकी है और इसका ज्यादातर लोगों को अंदाजा है। ये जो प्रॉफिट का कभी खुशी और कभी गम वाला सीन है, ये काफी अरसा चलता रहा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उससे ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। लोगों को पता है किस फाइल पर, किस प्लॉट पर कितना प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट इतना कम हो चुका है कि अब जो है वो बेस लाइन से भी अक्सर प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट जो है वो नीचे जा चुका है। लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि जी क्या लाहौर स्मार्ट सिटी में अच्छे दिन आने वाले हैं, या कभी प्रॉफिट दोबारा ऊपर जाएगा, या ये हालात सेम इसी तरह चलते रहेंगे। ये सवाल ज्यादातर लोग आजकल मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मौजूदा हालात हैं, इसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन ये बेहतरी अब किसी की भी अच्छी बातें करने से नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं आपको बताऊं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस तरह से बेहतरी नहीं आएगी। लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में बेहतरी तभी आएगी जब ओवरऑल जो रियल स्टेट है पाकिस्तान की, उसमें बेहतरी आएगी। और इस हवाले से मेरे ज़हन में एक और सवाल पैदा होता है जो कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि क्या लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया खुद नहीं चाहती कि जी उनकी प्रोडक्ट्स पे बहुत बड़ा प्रॉफिट आए? जरूर चाहती है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, उसका डेवलपर, उसकी इंतजामिया ये जरूर चाहेगी कि उसकी प्रोडक्ट पर प्रॉफिट आए। क्योंकि पहले लाहौर स्मार्ट सिटी पर जब प्रॉफिट आता था या आया था, उस वक्त आपने देखा कि जी नए कितने लोग उस प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं। स्मार्ट सिटी के पास बहुत सारा पैसा आता है, वो नए ब्लॉक्स लॉन्च करते हैं और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होता है। तो इसलिए हर सोसाइटी की ये कोशिश होती है कि उसकी प्रोडक्ट पर प्रॉफिट आए। जब हमारी इनसे मीटिंग्स भी होती हैं उसमें भी ये बात डिस्कस होती है। लेकिन चूंकि इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह से लाहौर स्मार्ट सिटी की प्रॉफिट मार्केट जो नीचे आ चुकी है, तो इसको उठते हुए डेफिनेटली टाइम लगेगा। और वो टाइम भी इस तरह से होगा कि अगर ओवरऑल पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट बेहतर होती है, तो उसके साथ ही लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट भी बेहतर होगी। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि जी अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, या किस कदर अच्छे दिन आएंगे, उस हवाले से एक दो चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो इस वक्त सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि वो IMF के साथ भी डील करे। इसके अलावा जो SIFC के तहत सऊदीया से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उन चीज़ों के हवाले से भी डिस्कशन चल रही है और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं। यानी आप ये देखें कि महंगाई की जो शरह कोई गुज़िश्ता 1-2 सालों में जो 37% तक गई हुई थी, अब वो दोबारा जो नीचे है वो 15-17% के करीब आ चुकी है इस वक्त भी। तो इसका मतलब है कि अगर महंगाई की शरह जो है वो कम होगी, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो शरह है बैंकों का, वो भी कम होगा। और जैसे वो कम होगा तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी में बेहतरी आने के इम्कानात मौजूद है। अब लाहौर स्मार्ट सिटी में फायदा कौन लोग लेंगे या किन लोगों को प्रॉफिट बेहतर मिल सकता है? सबसे पहले तो जिन लोगों ने तो लाहौर स्मार्ट सिटी में प्री लॉन्च रेट्स पर बुकिंग कराई, बड़े प्रॉफिट पर नहीं करवाई, उनको अगर 2-4-5 लाख रुपया भी प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि उनका केस तो टोटली सेपरेट है, उन पर तो हम बात नहीं करते, फिर किसी वक्त बात करेंगे। जिन लोगों ने बड़े प्रॉफिट पे चीजें ली हुई हैं और आजकल वो परेशान है कि जी उनका प्रॉफिट जो है बिल्कुल बॉटम लाइन पे आ चुका है, तो उन लोगों के हवाले से मेरा ये मशवरा ये है कि देखें, अगर तो आप अपनी चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि रियल स्टेट में हमेशा या तो स्मार्ट काम करने वाला बंदा जिसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हो, उसका जैसे ही प्रॉफिट ऊपर जाए वो चीज बेचे और साइड पे हो जाए, या तो वो फायदे में रहता है, या दूसरी तरफ वो बंदा फायदे में रहता है जो फिर चीजों को लेकर सब्र करता है। इस वक्त आपको सब्र की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने एक चीज, एक प्रोडक्ट जो है वो 8-10 लाख रुपए प्रॉफिट पे ली थी और आज उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपया या उसका प्रॉफिट बिल्कुल लेवल पे आ गया हुआ है, तो मेरा ख्याल यह है कि आपके लिए सब्र करना बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। अगर सब्र नहीं करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है नुकसान तो आप वैसे भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र करें। मुमकिना तौर पर साल 2024 के चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं और अल्टीमेटली अल्लाह करेगा कि आप लोगों की प्रोडक्ट्स भी जो है उसमें बेहतरी आ जाएगी, आपको भी प्रॉफिट बेहतर मिलेगा, तो उससे चीज़ों में फ़ायदा लिया जा सकता है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से यकीन करें कि जितने लोग मुझसे रब्ता करते हैं और वो ये बताते हैं कि जी उन्होंने इतने बड़े रेट पे चीज़ ली थी, जाहिर बात है उन्होंने मार्केट से इंप्रेस होकर ली थी, क्योंकि एक टाइम आता है कि मार्केट को ना जो मुख्तलिफ उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, वो ऐसे पंप कर करके उसको ऊपर ले जाते हैं, और उस टाइम पे जो लोग परचेजिंग करते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान वही उठाते हैं अगर मार्केट नीचे आती है। तो इस वक्त मेरे बहुत सारे बहन भाई जो है वो इस चीज़ से मुतासिर हैं। यकीन करें कि मेरी कोशिश है, मेरी दुआ है, नेक नीति से मैं इस हवाले से आपके लिए एफर्ट्स भी करना चाहता हूं कि जी आपका प्रॉफिट जो है या आपकी जो अमाउंट है वो कम से कम रिकवर जरूर हो और आप बड़े प्रॉफिट में जाएं। लेकिन मैं आपको ये बात अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूं कि जी अब आपको या तो इंतजार करना पड़ेगा
اور اگر آپ انتظار نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں جی ہم نے فوری طور پہ سیلنگ کرنی ہے، تو پینک سیلنگ ہمیشہ آپ کو نقصان دیتی ہے۔ اس لیے میرا یہ آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ حالات بہتر ہوں گے، اور لاہور سمارٹ سٹی کے کم از کم جو بیلٹڈ پلاٹس ہیں ان کا پروفٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ لاہور سمارٹ سٹی میں کسی بھی قسم کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں، سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، اور میری ٹیم کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے، آپ کو مکمل ساری کی ساری گائیڈنس دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی نیک نیتی سے آپ کو مشورہ دیا جائے گا۔ آج تک ویڈیو کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔